सफल होगी तेरी आराधना। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप। देविका जी इतना डर गई हैं कि अब वो हमारे झांसे में आ गई और हमने साहब जी की वो दवाइयाँ भी बदल दी और देविका जी को उस डॉक्टर की लाश दिखाकर इतना डरा दिया है कि अब हमारा प्लान जरूर कामयाब हो जाएगा। क्या मैं भी एमडी की तरह होश खो रही हूँ? मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। लैपटॉप में सीसीटीवी कैमरा की फुटेज चेक करती हूँ, अभी उसी से पता चलेगा कोई भूत है या फिर कोई इंसान। यार अपने आप कैसे लग गई? इसका मतलब यहाँ सच में भूत है। हमें देविका को इतना डराना होगा कि वो खुद ही अपना जुर्म कबूल कर ले। आज तो आप लोग बाल बाल बच गए। वो देखिए, देविका ने सीक्रेट कैमरा लगाए रखे हैं। पूरे घर पर उसकी नजर है। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, सारे सबूत हमने मिटा दिए हैं, वरना आज देविका को यह पक्का पता चल जाता कि आप सब मिलकर उसे डराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। सफेद केमिकल। सफेद केमिकल में कुछ ऐसी चीजें होती हैं, हवा में आते ही वो बहुत ही गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से वो किसी भी चीज को आग लगा देता है। ये तो अच्छा हुआ कि सफेद केमिकल हमारे पास था। धन्यवाद मेनका मैडम। अगर आपने उस दिन हमारी लड़ाई में देविका जी के खिलाफ हमारा साथ नहीं दिया होता तो हम आज तक उनके खिलाफ कोई ठोस कदम नहीं उठा पाते। हम उस घर वाले डॉक्टर को बुला लेते जिन्होंने साहब जी का इलाज किया था। वो देखकर पता लगा सकते हैं कि ये दवाइयाँ असली हैं या नकली। नहीं,
आप दोनों ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। क्योंकि हमारे जो फैमिली डॉक्टर है ना, वो माधव के बहुत करीब है। वो जाकर माधव को सब कुछ बता देंगे। वैसे तुम दोनों हमें इस तरह क्यों देख रही हैं? मेनका, तुम तो देविका। ना दादी, सिर्फ देविका की तरफ होने का दिखावा कर रहे हैं। हम उसका भरोसा जीतना चाहते हैं, ये दिखाना चाहते हैं कि उसकी बातों से हम डर गए, ताकि सही वक्त आने पर हम देविका पर हमला कर सके। लेकिन क्या आराधना, तुम्हें क्या लगता है कल की आई हुई छोकरी से डरकर हम चुपचाप बैठ जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। बल्कि माधव का जो बर्ताव है ना, उसे देखकर हम समझ गए हैं कि देविका ना सिर्फ बातों से बल्कि कुछ और कर रही है, जिसकी वजह से माधव अपने ऊपर से अपना काबू खो चुका है। सही समझा है आपने। देविका जी गलत दवाइयाँ देकर साहब जी की दिमागी हालत के साथ खेल रही है। लेकिन इस बात की पुख्ता जांच हम करवाएंगे, पर अपने डॉक्टर से, ताकि देविका को इसकी भनक भी न लगे। ये तुमने सही कहा बेटा। लेकिन दादी, माधव आजकल जिस हालत में है ना, वो हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। लेकिन सबूतों को वो नकार नहीं पाएगा। क्या सिर्फ दवाइयों की सच्चाई काफी होगी देविका को बेनकाब करने के लिए? नहीं, हमारे पास एक प्लान है जिसे तुम दोनों को पूरा करना होगा, ताकि देविका का सच सबके सामने आ जाए। उस रात अगर आपने नहीं बताया होता कि देविका जी ने उस नकली डॉक्टर को मार दिया है, तो ये खेल हम कभी खेल ही नहीं पाते। मेरी बेवकूफी की वजह से एक मासूम की जान चली गई। मैंने ही देविका जी को उस डॉक्टर का पता दिया था, ये सोचकर कि अपनी बहन के कातिल का वो पता लगाएंगे। लेकिन किसे पता था कि वो खुद ही कातिल बन जाएंगे। अगर आपने हमें ये बात नहीं बताई होती ना कि देविका जी ने उस डॉक्टर का खून किया है। हमें तो पहले से ही अंदाजा था कि देविका अपनी बहन की भी सगी नहीं है। पर दादी, हमें तो बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि देविका कुछ ऐसा कर गुजरेगी। मतलब माधव को पाने के लिए वो इतनी सारी हदें पार कर देगी, किसी को भी नुकसान पहुंचा देगी। साहब जी को पाने के लिए वो साहब जी को ही नुकसान पहुंचा रही है। उसने जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन अब हमें ये जंग बहुत शातिर होकर लड़नी होगी, ताकि देविका अपना ये सच खुद अपने मुंह से सबके सामने कबूल करे। ठीक है दादी। और तुम्हें देविका को और डराना होगा। इतने से कुछ भी नहीं होगा, समझे? तुम्हें देविका को डराना है, हमें नहीं। चलो मास्क उतारो। मेनका मैडम, किशन भैया की मदद लेने का सुझाव अच्छा था। ऑफ कोर्स, ने भैया को बचाने के लिए ना मैं कुछ भी करूंगा, किसी भी हद तक जाऊंगा। उसने मेरी दादी को रुलाया है, उसे तो मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किशन, ऐसी छोटी छोटी लड़ाइयां जीतने से हमें कुछ हासिल नहीं होगा। हमें बहुत बड़ी जंग जीतनी होगी।
क्योंकि देविका ये कभी नहीं चाहेगी कि उस डॉक्टर की मौत का सच सबके सामने आए। क्योंकि जिस दिन ऐसा हुआ, माधव को ये पता चल जाएगा कि देविका दामिनी बनकर इस घर के अंदर आई थी, और वो उससे बहुत नाराज हो जाएगा और देविका को कभी माफ नहीं करेगा। और देविका ऐसा कभी होने नहीं देगी। बिल्कुल। अब हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। साहब जी और देविका जी की शादी से पहले ही हमें उनका सच सबके सामने लाना होगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो आराधना। हमें इस खेल को और खतरनाक करना होगा, तभी हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे। और इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। देखिए सफल होगी तेरी आराधना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।